कानों से हमेशा अच्छी बात सुनने को अक्रम करने जो वस्तु इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती या दिखने पर भी पहचान में नहीं आती है। दो बात। पहली बात तो ये इंद्रियों से दिखे और दूसरी बात दिख तो रही हो लेकिन पहचान में नहीं आ रही। उसको जानने का तरीका क्या है? उसको जानने का तरीका ये है कि उसके बारे में कानों से सुना है। ईश्वर है, ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, धर्म है, ये इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसको कानों से सुनना चाहिए। कानों से ऐसी बात सुननी चाहिए जो इस समय भी और आगे के लिए भी कल्याणकारी हो, भद्र है। और पीछे जो अभद्र हुआ हो, जो त्रुटि हुई हो, जो हमारे जीवन में खामी आई हो, उसको दूर कर दे। पहले की गलतियों को, अनर्थों को दूर कर दे, वर्तमान को सुखमय बना दे और भविष्य को कल्याणकारी करे। ऐसी वस्तुएं, ऐसी बातें उन्हें अपने कानों से सुनने अक्रम करने ही सुनना। बीते हुए अनर्थ को, बुराइयों को हटा दे, वर्तमान को सुखमय बना दे और भविष्य के लिए कल्याणकारी। निरुक्त में भद्रम शब्द का अर्थ है अवध, जो तत्काल में आनंदित होता है। भद्रम पश्चिम हम सभी अपनी इंद्रियों से हम कल्याणकारी पदार्थों का अनुभव करें। इसका अर्थ है पांव से चले तो ऐसी जगह जहाँ जाने से भला हो। हाथ से काम करें तो ऐसा काम करें जिन कामों से हमारा भला हो। आंख से देखें तो ऐसी चीजों को देखें जिनसे हमारा भला हो, हित हो। और यज्ञ यज्ञ करें तो यज्ञ में 3 बात पर एक तो जो अपने पास हो वो दूसरे को दें और दूसरों से जो सीखना हो सो सीखें। और नियम से अपना जीवन व्यतीत करें। ये तीनों बात आ जाए अपने जीवन में
तो इसको यज्ञ, ये जो होम वाला यज्ञ होता है ना, उसमें भी यही होता है। उसमें भी आदान, उत्सर्ग और प्रदान, आदान प्रदान और उत्सर्ग, 3 क्रिया यज्ञ में होती है। देवताओं के लिए आहुति दी जाती है, यज्ञ के रहस्य के रूप में परमेश्वर का ज्ञान होता है, सीखा जाता है, और उसमें बड़े नियम से बैठा जाता है। वो ऐसे नहाओ, ऐसे धो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, तो शरीर में अपने जीवन में नियंत्रण आता है। उसी को जगह कहते हैं। हमारा ये शरीर भी, इसके एक एक अंग, वाक, चक्षु, श्रोत्र, हाथ, पान, सब परिपुष्ट हो, हमारे स्वास्थ्य भी हमारा ठीक, और देवताओं की स्तुति करें। अपने से बड़े जो हैं महापुरुष जो, उनकी प्रशंसा करें, उनसे सीखें, और जब तक जीने तब तक लोगों का भला करते हुए जीवे। ये मंत्र बोलते हैं, भद्रं करणीयं भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यसेम देवहितं जरायुः। मंगलाचरण के ये सबके ग्रहण करने योग्य बात है। यथेमां वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, दुनिया के सब लोगों के लिए मैं ये कल्याणी वाणी बोल रहा हूँ। ये नहीं है, यथेमां वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, विश्व की संपूर्ण जनता के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए मैं ये कल्याणी वाणी सबके लिए नहीं। मजहब का तो नाम ही नहीं है। कहीं चारों वेद, चारों उपवेद और 18 मूल पुराण, 18 स्मृति, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, और 6 अंग व्याकरण, ज्योतिष, संस्कार, इनमें कहीं भी एक बार भी हिंदू शब्द प्रयोग नहीं। मैं कितने प्रामाणिक रूप से ये बात आपको बोलता हूँ। तंत्रों में भी किसी तंत्र में नहीं, एक मेरु तंत्र में एक जगह हिंदू शब्द का प्रयोग है, तो 150 वर्ष 200 वर्ष, और एक कालिका पुराण में है। वैसे कोई 2000 वर्ष पुराने हैं पारसियों के जिंदावस्था में हिंदसा शब्द का प्रयोग है। हिंद शब्द का प्रयोग आपको बताए, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो स्त्री के पक्षपाती, कि पुरुष के पक्षपाती, कि धनी के पक्षपाती, कि गरीब के पक्षपाती, कि ब्राह्मण के पक्षपाती नहीं। उनके लिए राष्ट्रीयता बड़ी वस्तु नहीं थी, उनके लिए मानवता बड़ी वस्तु थी ना। संपूर्ण मनुष्यों के भीतर एक मनुष्य। अब आपको उपनिषद की बात सुनाते हैं। ये किसी वर्ग के लिए नहीं है, इसमें धनी गरीब का कोई नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं। हिंदू, मेरा हिंदू, मुसलमान, वैष्णव, शैव, शाक्त, ये सब कुछ छोटे छोटे, स्त्री पुरुष कोई, ब्राह्मण शूद्र का कोई नहीं, सबके कल्याण के ये ईश्वर की बात है। वो ईश्वर को कहानी है, परमात्मा को कहानी है। ये बात भी आपको वेद भगवान से मालूम पड़ते हैं। वो तो जो लोग वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो समझते हैं कि ये जो सामने आदमी बैठा है इसने ऐसा कहा है,
जो एक साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि बात पहले से कहीं हुई है, ये तो दोहरा रहा है। अच्छा जी, तो आओ आप ईश्वर ढूंढने की जगह। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि हम ईश्वर को कैसे जाने, तो महात्मा ने कहा कि देखो, 3.5 हाथ के शरीर में जो तुम हो, तो अपने आप को तो जानते नहीं, और कोटि ब्रह्मांड का जो संचालक है उसको कैसे जानते हैं? माने मैं कौन हूँ ये तो तुमको मालूम नहीं है, और वह कौन है ये समझना चाहते हो, है ना? अतरत की बात। तो ये पांव को उठा के चलता कौन है, जनता कौन है? हम इतने विशेषण की बात बोल रहे हैं आपको, है ना? जनता कौन है? ये पांव है, पांव में गति है, और गति का अभिमानी जनता है। जनता माने चलने वाला कौन है? हाथ में क्रिया है, हाथ के द्वारा कर्म का कर्ता कौन है? जीभ बोलती है ना, बोलने की क्रिया जीभ है। इस जीभ के द्वारा बोलने वाला कौन है? कान से सुनने वाला कौन है? त्वचा से छूने वाला कौन है? आंख से देखने वाला कौन है? नाक से सुनने वाला कौन है? जीभ से चखने वाला कौन है? मन से सोचने वाला। तो बोले पहले ऐसे जो ढूंढने की गति जो तुमने मशीन की नोक पर लगा रखी है कि हम सामने वाली चीज को ढूंढेंगे, उसकी जगह जिसके हाथ में मशीन है, जो दूरबीन को पकड़ता है, जो दूरबीन को पकड़ता है, जो दूरबीन के द्वारा देखता है। कैमरा मत देखो, कैमरे से देखने वाले को देखो। कैमरे के पीछे से कौन झांकता है? तो ये हुआ कि इंद्रिय हुए अलग अलग, हाथ अलग, पांव अलग। हाथ की उपाधि से कर्ता हो गए करने वाले, और पांव की उपाधि से जनता हो गए चलने वाले। आंख की उपाधि से दृष्टा हो गए देखने वाले, कान की उपाधि से श्रोता हो गए सुनने वाले। लेकिन जो चलता है वही करता है, जो देखता है वही सुनता है। वो एक है कि नहीं? कान अलग, पांव अलग, हाथ अलग, आंख अलग, जीभ अलग, नाक अलग, लेकिन इनके भीतर बैठ करके ये झरोखे 5-6 हैं। ये तो झरोखे हैं, इनके भीतर से झांकने वाला एक है। उसको बोलते हैं प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा की आंख से देखो। उसको संक्षेप में जब बोलते हैं ना तो प्रज्ञान बोलते हैं। प्रज्ञा नेत्र है, प्रज्ञा ही उसकी आंख है, वो प्रज्ञा की आंख से देखता है। शंकराचार्य ने इसका एक दृष्टांत बहुत बढ़िया है। वो बोलते हैं कि एक दिया जला दो, दिया, और एक कोई बर्तन, मिट्टी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, उसमें 5 छेद करके बर्तन में, और उसको दिया को ढक दो। और जो 5 छेद हो ना, उसमें एक पर लाल कागज लगा दो, एक पर पीला लगा दो, एक पर सफेद लगा दो, एक पर काला लगा दो। तो एक छेद में से काली रोशनी निकलेगी, और एक छेद में से लाल, और एक छेद में से पीली। वो घड़े में जो छेद है ना, और छेद पर जैसा कागज लगा है वैसी वैसी रोशनी निकलेगी। तो जो घड़े के भीतर ज्योति जल रही है वो एक है कि अनेक है? वो ज्योति तो एक ही है ना। भीतर एक दीप शिखा प्रज्वलित हो रही है, उसी की रोशनी में पांव चलते हैं, उसी की रोशनी में हाथ काम करते हैं, उसी की रोशनी में जीभ बोलती है, उसी की रोशनी में आंख देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा छूती है। उस रोशनी का पता लगाओ ना, वो रोशनी कौन है? वो रोशनी तो अब देखो, कुछ लौट
यहाँ सैकड़ों आदमी बैठे हुए हैं, स्त्री पुरुष, वो सब अलग अलग भेष, सब में देखने वाला भेष। जैसे हमने एक का बताया वैसे ही सबके भीतर देखने वाला है कि नहीं है? सब चलते हैं, सब करते हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि सब में ये जो प्रज्ञा नेत्र चेतन है वो अलग अलग है क्या? देखो, विषय के अलग अलग होने से, विषय माने जो दिख रहे हैं, हमारी इंद्रियां जो भास कर रहे हैं, गोचर गोचर बोलते हैं, गोचर भूमि होती है, गोचर गंवा जहां कर रहे हैं, तो इंद्रियां जिस देश में फैलती हैं सब अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन देखने वाला एक है। ऐसे सबको मालूम पड़ता है, देखने वाला एक है, देखने वाला मैं, देखने वाला मैं, देखने वाला। तो देह के खेल से देखने वाला है। आप देखो कितने 5-7 बल्ब जल रहे हैं, बिजली सब में एक है कि नहीं? तो बल्ब देखोगे तो अलग अलग जल रहे हैं, और बिजली देखोगे तो सब में एक। अच्छा देखो, बिजली का ही काम देखो, लाउड स्पीकर में बिजली आती है तो आवाज को तेज करती है, और पंखे में बिजली जाती है तो हवा फेंकती है, और बल्ब में बिजली जाती है तो रोशनी फेंकती है, हीटर में बिजली जाती है तो गर्मी, रेफ्रिजरेटर में बिजली जाती है। अलग अलग मशीनों से अलग अलग काम, लेकिन बिजली एक है। अच्छा, इस कमरे में भी वही बिजली है, दूसरे कमरे में भी वही बिजली है, दूसरे मकानों में भी वही बिजली है। अब आप देखो, अंतर्यामी परमात्मा, जैसे बिजली सब में एक है, वैसे अंतर्यामी परमेश्वर सब में एक है। अब कहो कि आदमी बुराई करता है तो परमेश्वर करता है। देखो बिजली कितनी भलाई कर रही है, रोशनी दे रही है। असल में बिजली रोशनी नहीं दे रही है, ये जो बल्ब है ना, ये रोशनी की, बल्ब मशीन की विशेषता है, बल्ब की विशेषता है। उसको छूने पर बिजली रोशनी बन जाती है। ये पंखे की विशेषता है कि पंखे को छूते ही है ना, पंखे में से हवा निकलने लगती है। पर बिजली हवा है कि रोशनी है? बिजली न हवा है न रोशनी है, ये मशीन की विशेषता है। अब मान लो कोई पंखे की मशीन बिगड़ी हुई हो और खट खट करने लगे, बोलने लगे, तो आप बिजली की का सुधार करवाएंगे कि मशीन को सुधारेंगे? पंखे को सुधारा जाएगा। कोई बल्ब फट फट करने लगे तो बल्ब सुधारा जाएगा। लाउड स्पीकर ठीक काम न करे तो लाउड स्पीकर सुधारा जाएगा ना। तो ये भला बुरा काम जो है, ये तो अलग अलग शरीर, अपनी मशीन जो है ना, अपने अपने संस्कार के अनुसार, जैसे उसमें गुण भर दिए गए हैं उसके अनुसार करती है। और जब बिगड़ जाती है तो आग भी लग जाती है। ये आग मशीन का बिगाड़ है, आग लगना मशीन का बिगाड़ है, बिजली का बिगाड़ नहीं है ना। सबके भीतर शरीर अलग अलग है, और ये प्रज्ञा में परमेश्वर अलग अलग। पहले भक्ति की दृष्टि से वैष्णव आचार्यों में सबसे पुराने भी और दर्शन शास्त्र के सबसे श्रेष्ठ ज्ञाता श्री रामानुज मत से, वल्लभ से, चैतन्य से सबसे पुराने। तो कहते हैं देखो, ये शरीर जो है, ये शरीर के भीतर प्राण को धारण करने वाला जीवात्मा है। ये हड्डी मांस श्याम आदि का बना हुआ, जिसमें क्रिया होती है, सांस चलती है, ये प्राणों को पकड़ के रखने वाला जीवात्मा है। तो ये शरीर जीव का शरीर है, जीव का शरीर, और जीव परमात्मा का शरीर है।
वो कहते हैं अलग अलग शरीर हैं और शरीरों में अलग अलग जीव हैं और उन सब में शरीरी परमात्मा जो है और चिद विशिष्ट चित जीवात्मा और अचित शरीर दोनों से विशिष्ट परमात्मा सबके शरीर है। अब इसी तरह से स्थूल जगत जो है स्थूल समष्टि वो परमात्मा का शरीर है और इसमें जो वैराग समष्टि जीव है वो उसका भी अंतर्ज्ञान है, उसका भी परमात्मा। ये सब शरीर हैं। इस शरीर में जैसे एक शरीर है, एक शरीरधारी जीव है, वैसे ये संपूर्ण दुनिया जिसका शरीर है, यस्य पृथ्वी शरीराम, पृथ्वी जिसका शरीर है, जल जिसका शरीर है, अग्नि जिसका शरीर है, वायु जिसका शरीर है, आकाश जिसका शरीर है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके शरीर हैं, सब देवता जिसके शरीर हैं, सब जीवात्मा जिसके शरीर हैं, एष ते अंतर्यामी आत्मा अमृता। और परमेश्वर को पहचानो, नून तेल लकड़ी में अपना मन लगा कर रखोगे, सोना चांदी में, तो परमात्मा की पहचान कैसे होगी? हीरे की पहचान करनी होती है तो एक मशीन में हो अपनी आंख डालते हैं, कहीं इसमें पीला दाग तो नहीं है। हीरे को पहचानने के लिए अपनी दृष्टि को एकाग्र करना पड़ता है और परमेश्वर को पहचानने के लिए आप अपनी दृष्टि को एकाग्र नहीं करेंगे तो संसार की वस्तुएं हैं अलग और इनको देखने के औजार भी हैं अलग हैं? लेकिन सब औजारों को पीछे बैठकर औजारों के झरोखे से झांकने वाला जो है वो एक प्रज्ञान है। प्रज्ञान हम समझते हैं कि हमारे स्वामी अनंतानंद जी ने श्लोक लिखे हैं सामने रखे, लिखे उन्हीं के बारे में। प्रमाणम अप्रमाणम च प्रमाभासस्तथैव कुर्वन्तेव प्रमा यत्र कुर्वन्तेव प्रमां यत्र तद संभावना उत। श्री सुरेश्वराचार्य जी महाराज तैत्तिरीय वार्तिक, तैत्तिरीय भाष्य के वार्तिक में ये भी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि परमात्मा नहीं है? ये सोचने की गुंजाइश का अगर संभावना को करो, असंभावना करो। बोले देखो ये प्रमाण है, कौन जानता है? ये प्रमाण नहीं है, कौन जानता है? ये झूठा प्रमाण है, गलत प्रमाण है, ये कौन जानता है? प्रमाण होना, अप्रमाण होना, गलत प्रमाण, कौन जानता है? इन सबसे सिद्ध होता है। प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि प्रमाण का कोई साक्षी, दृष्टा, प्रकाशक, अधिष्ठान है। अप्रमाण से भी मालूम पड़ता है कि अप्रमाण का भी कोई दृष्टा, साक्षी, प्रकाशक, अधिष्ठान है। और प्रमाभास से भी ज्ञात होता है कि इसका कोई दृष्टा, साक्षी, प्रकाशक, अधिष्ठान है। और जब प्रमाण, अप्रमाण, प्रमाभास सब जिसके होने पर ही भासते हैं, जिसके होने पर ही यदि आत्मा न हो, परमात्मा न हो, चैतन्य न हो तो कोई भास ही नहीं सकता। तद संभावना को उसके बारे में तुम ये सोचते हो कि वो नहीं है। जिसके बिना शून्य मालूम ही नहीं पड़ सकता, जिसके बिना समाधि मालूम नहीं पड़ सकती, जिसके बिना नींद मालूम नहीं पड़ सकती, जिसके बिना बेहोशी मालूम नहीं पड़ सकती। बेहोशी किसी को मालूम पड़ती है कि इतनी देर तक मैं बेहोश रहा। नींद किसी को मालूम पड़ती है कि इतनी देर तक मैं नींद में रहा।
समाधि किसी को मालूम पड़ती है कि इतनी देर तक समाधि लगी रही, सृष्टि प्रलय मालूम पड़ते हैं, ज्ञान अज्ञान मालूम पड़ते हैं। जिसको मालूम पड़ता है वो कौन? एक बार शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ कई लोग तुम नहीं जानते होंगे कि शास्त्रार्थ क्या है। विवेक का बहस मुबारका पंडितों ने शास्त्रार्थ आप जानते हैं। तो कहने लगे तुम जो कहो सो मैं सिद्ध करूं। एक पक्ष का इतना प्रौढ़ विद्वान था, इतना बड़ा पंडित, जिसने कहा तुम जो कहो सो मैं सिद्ध कर दूं। कहो ईश्वर है, सिद्ध कर रहे हैं, कहो ईश्वर सिद्ध कर रहे हैं। पंडित लोग महाराज क्या नहीं करते। सामने वाले ने कहा कि तुम ये सिद्ध कर दो कि मैं नहीं। मर गए ना, है कोई दुनिया में नहीं कश्चित प्रतियात, ये नहीं कश्चित प्रतियात ना हम अपनी थी, ये बात कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं। तो बोले फिर सबका मैं अलग अलग, मैं तो सिद्ध हो गया लेकिन मैं के साथ भेद भी सिद्ध हो गया। इस पर बहुत बढ़िया सिद्ध। सब अलग अलग क्यों हैं? ये लोग सबका जन्म अलग अलग टाइम में हुआ, और एक टाइम में भी दो जगह जन्म हो, दो जन्म हो, तभी तो एक नहीं होते हैं, दो होते हैं। सबका जन्म अलग अलग हुआ है, सबकी मौत अलग अलग होती है, सबके इंद्रिय अलग अलग हैं, सबके सुख अलग अलग हैं, सबके दुख अलग अलग हैं। पांच मैं चुर रहा है सबके दिल में अलग अलग से, और एक काम में सबकी प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती, सबकी इच्छा एक नहीं होती। तो मालूम पड़ता है कि सब अलग अलग है। तो ये बात बिल्कुल दुनिया में सिद्ध, लोग सिद्ध है। परंतु इतनी मोटी बात से वेदांत जो है ना, क्यों? तो देखो पंडित जी, जन्म मरण करण प्रवृत्ति सुख दुख इच्छा, इनमें भेद है, यही ना तुम कह रहे हो। तो भेद हो गए दूसरे में, और उससे भेद सिद्ध किया जाए दूसरे में, आत्मा में। देह का भेद होने से आकाश में भेद सिद्ध किया जाता है कि इनके नाक में दूसरा आसमान है और उनकी नाक में दूसरा है, इनके मुंह में दूसरी पोल है और उनके मुंह में दूसरी पोल है। तो भले देह अलग अलग हो, सबकी इंद्रियां अलग अलग हों, चाहे अलग अलग हों, इंद्रिय अलग अलग हो, और सुख दुख अलग अलग, और सबका जन्म अलग अलग हुआ, और सबके अंतःकरण भी अलग अलग हो, यहाँ तक कि सबके अहंकार भी अलग अलग हो, सबकी बुद्धि भी अलग अलग हो, सबका मन भी अलग अलग हो। लेकिन ये सब अलग अलग होने पर भी जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो कैसे अलग हो जाएगा? दूसरे में अलगाव दिखाते हो और दूसरे में अलगाव सिद्ध करते हो। ये कौन सी युक्ति है, कौन सा न्याय है? अलगाव दिख रहा है दृश्य में, और अलगाव देखने वाला है दृष्टा। तो दृश्य में भेद होगा तो दृष्टा में भेद कैसे हो जाएगा? कार्य में भेद होगा तो कारण में भेद कैसे हो जाएगा? भोग्य विषय में भेद होगा तो आनंद में भेद कैसे हो जाएगा? हे नारायण, ईश्वर की कृपा से खुद वो प्रज्ञा, देखो आप ये खूब, इसको हम शिवलिंगी बोलते हैं। इससे सांप का मुंह है ऊपर और इसके भीतर शिव जी का है, ऐसा मालूम पड़ता है देखने में। तो सादृश्य से, सादृश्य माने समानता, जैसे शिवलिंग की स्थापना मंदिर में होती है उस ढंग से होने पर ये देखो, ये 6 दल का
6 दल का कमल है, उसके बीच में कर्णिका है, कर्णिका पर शिव है और शिव पर सर्प है। ये कैसे मालूम पड़ता है? आंख से मालूम पड़ता है। ये हुआ स्थूल विषय, और इसको देखने का करण औजार हुआ आंख। उसको करण बोलते हैं। करण माने औजार। अब ये स्कूल गया तो घड़ी आई, घड़ी पीली पीली आवरण से युक्त है, इसमें सुनियां लगी हुई दिखाई पड़ती है। तो घड़ी अलग और फूल अलग, किताब अलग, और इनको देखने वाली आंख तो एक ही है। तो जिस रोशनी में ये दिख रहे हैं वो रोशनी एक है, तो उधर ईश्वर एक है। रोशनी की तरह ईश्वर है सारी दुनिया को दिखाने वाला है। परंतु रोशनी भी कैसे दिखे? जब आंख हो तब में रोशनी दिखे, आंख नहीं हो तो रोशनी कैसे दिखेगा? लाल रोशनी। अच्छा, आंख जो है वो किसी की तेज, किसी की मंदी, और उसके भीतर से जो देखने वाला है तो अब देखो मन में कभी ये नाम ही रखे हुए हैं, आप ध्यान करके दो। देखो एक सज्जन यहाँ बैठे हुए सामने, वो क्या बेटा है कि बाप है? बेटा, उनका नाम बेटा भी है, उनका नाम बाप है। तो वो भाई है, अपने भाई के भाई भी। तो 3 है कि एक ही है ना? 3 तो नहीं है ना, हाथ पास पांव वाला जो शरीर हो गया तो एक ही है। अपनी पत्नी के तो पति है, और अपनी भाभी के देवर है कि नहीं, और अपने नाना के जोड़ते हैं। एक है कि अनेक है? एक स्त्री है, वो माता है कि पत्नी है कि पुत्री है कि ननद है कि भाभी है कि नानी है? कौन? स्त्री तो एक ही है, उसके नाम कई लगती है। तो नाम के भेद से वस्तु में भेद नहीं। आपके मन में ये घड़ा आ गया, आपके मन में ये कपड़ा आ गया, आपके मन में मकान आ गया। घड़ा कपड़ा जरा पुराना हो गया, मेज आ गया, कुर्सी आ गई, और नई डिजाइन की साड़ी आ गई, और पुरानी डिजाइन की बनारसी साड़ी आ गई। सब अलग अलग है। बंगाल से रसगुल्ला आया, मारवाड़ से अचार आया, ये सब अलग अलग है। परंतु जिस भीतर आपके दिल में जिस रोशनी में दिख रहे हैं वो रोशनी एक है। कहाँ दिख रहे हैं? बंगाल का रसगुल्ला कहाँ दिख रहा है? मद्रास का इडली डोसा कहाँ दिख रहा है? आपके दिल में। तो आपके दिल में जिस रोशनी में इतनी चीजें दिख रही हैं वो रोशनी है ना, वो रोशनी प्रज्ञान, उसको बोलते हैं प्रज्ञान। ये फूल है, ये ज्ञान है, ये घड़ी है, ये ज्ञान है। और जिस ज्ञान, जो दोनों में एक ज्ञान है उसका नाम प्रज्ञान है। अब आप यहाँ फूल को भी जाहिर किया उस ज्ञान ने, घड़ी को भी जाहिर किया उस ज्ञान ने। आंख बंद करके आप अपने मन में घड़ी और फूल दोनों को देखो। एक बात आपको बताऊं, ये शास्त्रीय है, ये आपको सोचने पर जल्दी नहीं मालूम पड़ेगी। आपके मन में घड़ी और फूल दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। आप ध्यान करके देखो तो हम फूल को भी देखें, घड़ी को भी देखें। होता ऐसा है कि मन इतनी तेजी से भागता है, एक बार फूल पर, एक बार घड़ी पर, एक बार घड़ी पर,
एक बात सुनते, इतनी तेजी से वो अपने विषय को बदलता है कि भ्रम से मालूम पड़ता है कि हम एक साथ दोनों को देख रहे हैं। ये दोनों अंगुली एक साथ नहीं देखते। युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगाम, मन की ये पहचान है कि उसमें एक साथ दो ज्ञान है, देखना और दिखना। दिखना हुआ फूल का और देखना हुआ ज्ञान। देखना है ज्ञान और दिखना है फूल। आप अपने मन में देख लीजिए, है ना। तो दिखने वाली चीज बदलती रहती है और देखना नहीं बदलता है, वो देखना ज्यों का त्यों रहता है।